गूगल एडएक्स है क्या? गूगल एडएक्स किस तरीके से पैसे बना के देता है? गूगल एडएक्स में अप्रूवल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? गूगल एडएक्स में एमआई और एमए अकाउंट होता क्या है? गूगल एडएक्स किस तरीके से पे आउट देता है? ये सारे सवाल आपने मेरे पिछले वीडियो में पूछे जहां पर मैंने गूगल एडएक्स वर्सेस एडसेंस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिटेल में होगा गूगल एडएक्स को लेकर के, और आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके कुछ कंफ्यूजन है तो मेक श्योर आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिटेल में कवर करने वाले, सो मेक श्योर हर एक पॉइंट तक आप बने रहिएगा। स्पेशली एमआई और एमए अकाउंट होता क्या और एडएक्स का अप्रूवल लिया कैसे जाता है, क्लियर? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली गूगल एडएक्स है क्या। लेकिन इससे पहले आपको समझने की जरूरत है गूगल के 4 बड़े प्लेटफॉर्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सुनते हैं गूगल एड्स और दूसरी तरफ सुनते हैं गूगल एडएक्स। उनको लगता है कि सारी चीजें एक है। ये गूगल की एक कंफ्यूजिंग का टर्मिनोलॉजीज है डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, और आज तक गूगल इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाया। हर कोई बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब कोई किसी एक प्लेटफॉर्म की बात करता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गूगल एडएक्स है क्या और गूगल एडसेंस है क्या। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग गूगल एडसेंस को यूज कर रहे हैं, राइट? जैसे कि मैं mrvsidea.com पे जाता हूं और मेरे किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पे जो भी एड्स दिखाई देती है, इस एड्स को यहां पर दिखाई देने का सबसे आसान तरीका है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के आपके ब्लॉग को आप सबमिट कर सकते हैं। अगर अप्रूव हो जाता है तो वो अपनी साइट पे ऐड दिखा सकता है सिंपली एक कोड को पेस्ट करके। तो यह है गूगल एडसेंस। लेकिन गूगल एडसेंस का अपर वर्जन, लिटिल बिट हायर वर्जन, जहां पर एड ही सर्व की जाती है, लेकिन एक सिंगल स्टेप से नहीं बल्कि ऑक्शन के मेथड के थ्रू, और वो कहलाता है गूगल एडएक्स। ओके, तो गूगल एडएक्स गूगल एडसेंस का यूज समझ लीजिए कि अपग्रेडेड वर्जन है। गूगल एडसेंस में क्या होता है कि आप गूगल को बोल रहे हैं कि भाई मेरी साइट पे ऐड दिखाओ, और गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है गूगल एडसेंस, उसके थ्रू आपकी साइट पे ऐड दिखाई दी जाती है, क्लियर? लेकिन गूगल एडएक्स क्या है? गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गूगल के पार्टनर्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट वेंडर्स हैं जो ऐड दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ऐड गूगल को नहीं देते हैं, बल्कि आपकी साइट पे वो लोग बिडिंग करते हैं कि मैं ऐड दिखाऊंगा, मैं ऐड दिखाऊंगा। तो न सिर्फ गूगल एडसेंस बल्कि गूगल एडसेंस की तरह हजारों ऐसे डिफरेंट पार्टनर्स है जो आपकी साइट पे ऐड दिखाना चाहते हैं। तो जो ऑक्शन होता है, एक एक्सचेंज है जहां पर ऑक्शन होता है, ये कहलाता है गूगल एडएक्स, क्लियर? तो गूगल एडएक्स यूज समझ लीजिए, ये भी ऐड ही सर्व करता है, लेकिन ये जो ऐड सर्व करता है वो बेस्ड ऑन द ऑक्शन। हर एक चीज का एक ऑक्शन किया जाता है। एग्जांपल के लिए ये वाली जगह पे किसकी ऐड दिखाई देगी, उसमें अलग अलग वेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी सबसे ज्यादा पैसा देता है उसकी ऐड दिखाई जाती है। लेकिन गूगल एडसेंस अगर आपने बोला तो सिर्फ एडसेंस ही यहां पर अपनी ऐड दिखाएगा, क्लियर? तो ये है मेजर डिफरेंस। अभी तीसरी बारी है कि भाई अगर गूगल एडसेंस है, गूगल एडएक्स है, सब कुछ है, तो गूगल एड्स क्या है? देखिए, गूगल एड्स को दूसरे शब्द में बोलूं तो ये गूगल एडवर्ड है। इसका पुराना नाम गूगल एडवर्ड हुआ करता था। रिमेंबर, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि मैं गूगल पे ऐड चला करके ट्रैफिक लेके आ रहा हूं, या फिर गूगल पे मैं ऐड, यूट्यूब पे ऐड चला करके मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा हूं। तो ये जो गूगल एड्स है, जिसको गूगल एडवर्ड भी बोलते हैं, यहां पर आकर के आप कैंपेन बना सकते हैं कि भाई ये वाले कहीं पे भी कोई भी ब्लॉग होगा, उस पर कोई भी एक कीवर्ड होगा, मेरी ऐड चला देना। मतलब एडवर्टाइजर यहां पर आता है, अपनी रिक्वेस्ट डालता है, और जब एडवर्टाइजर यहां पर रिक्वेस्ट डालेगा तो गूगल को कहीं तो ऐड दिखानी पड़ेगी। तो गूगल ये सारी रिक्वेस्ट किसके थ्रू फुलफिल करता है? गूगल एडसेंस के थ्रू। रिमेंबर, तो गूगल एड्स में जो कैंपेन चलता है उसकी ऐड को फुलफिल किया जाता है गूगल एडसेंस के थ्रू, और गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड दिखाई जाती है ब्लॉग पे। तो हमेशा गूगल एड्स और गूगल एडसेंस आपस में जुड़े हुए रहेंगे। आपको सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल लेना है, लेकिन इसके बाद जो ऐड दिखाई देगी, जो डिमांड आएगी, वो डिमांड गूगल एड्स आएगी। तभी गूगल एड्स पे आपने देखा होगा यहां पर बहुत सारे लोग कैंपेन सेटअप करते हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारे यहां पे कैंपेन सेटअप किया है जब भी मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, अगर इसके डैशबोर्ड में जाके देखें, यहां पर जाकर के आप कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, क्लियर? तो गूगल एड्स में कैंपेन सेट करते हैं लोग, और वो जो कैंपेन को फुलफिल किया जाता है वो गूगल एडसेंस के थ्रू किया जाता है। और गूगल एडसेंस में अगर आप अप्रूवल लेके बैठे हुए रहते हैं
तो आपकी साइट पे ऐड दिखाई देती है। क्लियर? नाउ भाई, तो ये गूगल एडएक्स की ऐड को कैसे सर्व किया जाता है? सिमिलरली जैसे गूगल एड्स में कैंपेन होकर के गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड दिखाई जाती है, वैसे ही गूगल एडएक्स कोई अलग से प्लेटफॉर्म पहले हुआ करता था जिसको नाम था डबल क्लिक के नाम से, लेकिन इसको गूगल ने मर्ज कर दिया गूगल एड मैनेजर के अंदर। तो गूगल एड मैनेजर ये वाला प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर आता है गूगल एडएक्स। क्लियर? तो जब भी आप इसको साइन इन करते हैं, जो भी हम प्रोसेस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैंने यहां पर मेरा गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बनाया है और उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर गूगल एडएक्स को इंटीग्रेट किया जाता है, विच मीन्स कि जो भी एड सर्व की जाएगी वो सारी एड की बिडिंग होगी, सारे पार्टनर्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो पार्टनर आ करके चाहते हैं कि वो गूगल एडएक्स के थ्रू आपकी साइट पे दिखाई जाए। ओके, तो ये कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस हैं। तो गूगल एडएक्स गूगल एड मैनेजर के अंदर ही होगा। अगर आपको देखना है तो वो एमसीएम के नाम के ऑप्शन है यहां पे अवेलेबल रहेगा, आपको एडएक्स कहीं दिखाई नहीं देगा। ओके, ये जो एड मैनेजर के अंदर एमसीएम है, बस उसी को समझ लीजिए। अगर एमसीएम का ऑप्शन आपकी साइट पर दिख रहा है, दैट मींस कि आपके पास एडएक्स का एक्सेस है। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, गूगल एड्स जहां पर कैंपेन सेट किया जाता है, उसके एड को गूगल एडसेंस के थ्रू ब्लॉग पे सर्व किया जाता है। सिमिलरली गूगल एड मैनेजर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑक्शन होता है, बिडिंग होता है एड को लेकर के, और उसी के अंदर वाया एडएक्स के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट पे एड्स को दिखाई जाती हैं। तो होपफुली यहां पे सारे डाउट्स क्लियर है कि गूगल एडएक्स क्या है, एडसेंस क्या है, एड्स क्या है और एड मैनेजर। लेकिन अगर आपको डिटेल स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए एडएक्स वर्सेस एडसेंस में, तो आप हमारे प्रीवियसली वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। क्लियर? नाउ अभी बात करता है कि भाई अभी गूगल एडएक्स पे हम फोकस करते हैं और बोलते हैं कि भाई गूगल एडएक्स क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों लोग इसको यूज करते हैं, क्यों ये किस तरीके से आपको पैसे बना के देता है। रिमेंबर, जैसा कि आपने देखा होगा कि गूगल एडसेंस में क्या है, आज की डेट में गूगल एडसेंस आपको पैसा देता है जब भी कोई आपकी एड को क्लिक करता है। अगर आपने एड को क्लिक किया आपको पैसा मिलेगा। ओके, और लेकिन गूगल एडएक्स के केस में थोड़ा मामला डिफरेंट है। यहां पर क्या होता है, आपकी साइट पे 1000 इंप्रेशंस जब भी आता है, जैसे कोई बंदा यहां पे आया 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी 6 7 8, इस तरीके से जब 1000 इंप्रेशंस हो जाता है तो उन 1000 इंप्रेशंस का जो भी कम्युलेटिव अमाउंट बनता है उससे एडएक्स आपको पैसा देता है। तो एडएक्स आपको इंप्रेशंस के बेसिस पे पैसा देता है, जबकि एडसेंस आपको क्लिक्स के बेसिस पे। लेकिन अगर आप यहां पे ये पूछेंगे कि भाई अभी तो एडसेंस में एक नई पॉलिसी में चेंज आ रहा है, जो कि हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, कि अब आगे से भी एडसेंस भी इंप्रेशंस की बेसिस पे ही पे करेगा। तो एडएक्स और एडसेंस में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, यही आपको समझना है। देखिए, एडसेंस गूगल का प्लेटफॉर्म है, आपने गूगल को अपनी पूरी साइट दे दी कि भाई ये लो मेरी वेबसाइट और उस पे ऐड दिखाओ, तो सिर्फ गूगल एडसेंस ही है जो आपकी साइट पे ऐड दिखा रहा है। तो जो भी गूगल एडवर्ड में कैंपेन डाला जाता है, गूगल जो चाहता है वो ऐड आपकी साइट पे दिखाएगा। यहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ एडसेंस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहां पर सिर्फ एडसेंस ही नहीं, एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे अदर एडवर्टाइजर आपके उस स्पॉट के लिए कॉम्पीट करें, तो वहां पर आता है गूगल एड मैनेजर। तो गूगल एड मैनेजर में न सिर्फ एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एडवर्टाइजर्स हैं जो यहां पर आते हैं और वो यहां पर एक पर्टिकुलर एड स्पेस के लिए बिडिंग करते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर एड स्पेस के लिए, जैसे कि गूगल ने बोल दिया कि भाई ये वाली जगह है, ये वाली वेबसाइट है और यहां पे कोई तो ऐड दिखाना चाहता है। कौन कौन है भाई, आ जाओ, ऐड दिखाना चाहता है। फिर एडसेंस बोलेगा मैं 5 रुपए दूंगा, यहीं पर नाइकी आके बोलेगा मैं 3 रुपए दूंगा, यहां पे एडिडास आके बोलेगा मैं 10 रुपए दूंगा, यहां पे फ्लाइट वाली कंपनी आके बोलेगी मैं 15 रुपए दूंगा। तो जो भी ज्यादा पैसा देगा उसी की एड यहां पर सर्व की जाएगी वाया एडएक्स। तो एडएक्स में ये एडवांटेज है कि हर एक एड स्पेस पे न सिर्फ एडसेंस बाकी अदर प्लेटफॉर्म और अदर पार्टनर भी बिडिंग करते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है। सिर्फ इंप्रेशंस में चेंज होने से एडसेंस का रेवेन्यू बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एडएक्स में ऑफ कोर्स बिडिंग का मैकेनिज्म है, ये एक एक्सचेंज है, तो आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। क्लियर? और इसी को कहते हैं ईपीसीएम, यू समझ लीजिए, अर्निंग पर माइल। 1000 इंप्रेशंस पे आपका जो भी एवरेज अर्निंग होगा वो गूगल एडएक्स आपको ला करके देगा। राइट? अभी बारी आती है भाई कि गूगल एडएक्स का अप्रूवल ले कैसे, क्या तरीका है जिससे गूगल एडएक्स का अप्रूवल मिलता है। तो इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। ओके, यहां पे टोटल 4 स्टेप्स है जिससे आपको गूगल एडएक्स का अप्रूवल मिलेगा और ये क्रिटिकल स्टेप्स है, इसी को आपको डिटेल में समझना है। सबसे पहला देखिए, गूगल एडएक्स और इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे जो पर्टिकुलरली आपको अप्रूवल लेने के लिए बेसिक क्राइटेरिया आपके पास एक ब्लॉग और वेबसाइट का होना जरूरी है। एग्जांपल के लिए मेरे पास अगर वेबसाइट है और ये वेबसाइट है तभी मैं एडएक्स के अप्रूवल के लिए भेज सकता हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ब्लॉगर में वेबसाइट बनानी चाहिए या वर्डप्रेस में। मेरा हाईली रिकमेंडेशन आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएं, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको एक रिलायबल होस्टिंग की जरूरत होगी, जिससे आप डिसेंट वेबसाइट बना करके उसको लॉन्ग टाइम तक उसमें
अच्छा सा ऑटोमेशन करके अपने ब्लॉग को सस्टेन कर सके। इसी केस के अंदर मैं हाईली रिकमेंड करता हूं मेरा पर्सनल रिकमेंडेड होस्टिंग कॉल होस्टिंगर। इसका स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आने के बाद जहां तक हो सके प्रीमियम वेब होस्टिंग जो कि शेयर्ड होस्टिंग के साथ में आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि यहां पर एक सिंगल अकाउंट परचेस के साथ में आपको 100 से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने मिल जाती है। उसमें भी अगर आपने 12 मंथ का प्लान लिया, यहां पर आने के बाद एक कूपन कोड यूज किया कॉल एमआर व्यास, यहां पर अगर आप एमआर व्यास के कोड को अगर यूज करते हैं तो अल्टीमेटली यहां पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सिंपली आपको वर्डप्रेस होस्टिंगर पे आना है, स्पेशल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहां पर आने के बाद में आपको होस्टिंग को परचेज करना है। अगर आपने मेरी लिंक से होस्टिंग परचेज किया तो आप blogginghost.com पे आ सकते हैं और यहां पर आने के बाद में गिफ्ट के सेक्शन में जाकर के मेरी साइट से एक प्रीमियम वर्डप्रेस की थीम के साथ साथ $300 का एडिशनल बोनस भी क्लेम कर सकते हैं। और ये थीम आपको लाइसेंस की के साथ मिलती है जो मार्केट में कोई भी शेयर नहीं करता है। करना क्या, इस पेज पे आके आप समझ ले क्या है, आपको गूगल फॉर्म को फिल करना और 72 आवर्स के अंदर मेरी टीम आपको बोनस भेज देगी। कंडीशन यह है कि आपको लिंक पे क्लिक करना है, चाहे इनकॉग्निटो विंडो में जाकर के करें, लेकिन मेक श्योर लिंक पे क्लिक करके इसको परचेस करें ताकि वो ट्रैक होगा मेरे सिस्टम में और आप एलिजिबल हो जाएंगे बोनस को लेकर के। इसके बाद कैसे वर्डप्रेस पे ब्लॉग को सेटअप करना है उसके लिए आप ये वाला वीडियो डिटेल में देखें जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है होस्टिंग परचेस करने के बाद वर्डप्रेस का ब्लॉग उस पे कैसे सेटअप करना है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपका ब्लॉग रेडी है, तो ये है नंबर 1 क्राइटेरिया। तो सेकंड जो स्टेप है गाइस उसके लिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल। दैट मींस कि आपकी साइट गूगल एडसेंस के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि एडेक्स भी तो एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। और एडेक्स चाहता है कि सबसे पहला बेसिक एडसेंस का अप्रूवल ले ले, क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है। अगर यहां पर अप्रूव हो जाता है विच मींस कि एडेक्स के लिए वो एलिजिबल होता है। दैट मींस कि गूगल को ऐसा लगता है कि इस पे जो भी साइट और कंटेंट है वो जेन्युइन है, उस पे लोग जाकर के बिडिंग कर सकते हैं, वो गूगल की पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहा है, राइट। तो यही सीन है कि आपको जो सेकंड स्टेप है वो है पहला ब्लॉग बनाना है, उस पे कंटेंट लिखना है, इसके बाद एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजना है। कैसे भेजना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर जाके देखें। तो मैं मानता हूं कि आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, लेकिन एक और भी तरीका है, विदाउट गूगल एडसेंस अप्रूवल के भी आपकी साइट को एडेक्स का अप्रूवल मिल सकता है। कैसे, बने रहिए, मैं आपको इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तीसरा स्टेप, मान लीजिए कि आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, अभी तीसरा स्टेप है आपको गूगल एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको गूगल एड मैनेजर की ये वाली वेबसाइट पे आना है। यहां पर आने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहां पर वेब और डेवलपमेंट आप इसको कंटिन्यू करें। इसके बाद में कौन से रीजन में आपकी साइट है, मान लीजिए एशिया में है, इंडिया में है, तो आप एशिया पे चूज करें। सिमिलरली यहां पर आने के बाद पेमेंट कितना आपकी साइट पे ट्रैफिक है, 0 to 1 मिलियन, और यहां पर आप ये ऑप्शन चूज करें। इसके बाद में क्या आपके पास एडसेंस अकाउंट है या नहीं, और ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट है तो आप चूज करें यस, और देन आफ्टर आप यहां पर आए न्यूज एंड पब्लिशिंग या फिर ब्लॉग एंड इंफॉर्मेशन, जहां पर हम ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं एशिया, और सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपने यहां पर नो किया, एडसेंस नहीं है, तो सबसे पहले आपको बोलेगा एडसेंस का अकाउंट बनाओ और उसको अप्रूव करवा के लाओ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करता है, साइन अप फॉर एड मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है, और अल्टीमेटली यहां पर उस ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करना है जिसपे ऑलरेडी एडसेंस का अप्रूवल है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, यहां पर आपको नजर आएगा कि आप डायरेक्टली यहां पर लैंड कर जाएंगे। तो ये आपका गूगल एड मैनेजर का अकाउंट दिखाई देगा जब फर्स्ट टाइम आप अगर एडसेंस के अप्रूव्ड अकाउंट से यहां पर क्रिएट करते हैं। ओके, तो एडेक्स का एक्सेस अभी तक आपको नहीं मिला, आपको अभी गूगल एड मैनेजर का एक्सेस मिला है। रिमेंबर, सबसे पहले हमने ब्लॉग बनाया, उसको एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजा, इसके बाद गूगल एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि गूगल एड मैनेजर में ही जहां पे बिडिंग होती है, आपकी साइट दिखती है और उसके बाद आपकी साइट पे एड दिखाई जाती है, राइट। लेकिन गूगल एड मैनेजर का अकाउंट के लिए आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल होना चाहिए। और अगर ये है ऑलरेडी, तो आप यहां पे आके देखेंगे कि आपको इस तरीके से एक आईडी अलोकेट हो जाएगा और यहां पर आपकी साइट दिखाई देगी। और सिमिलरली अगर एडसेंस अप्रूव्ड है तो यहां पे पेमेंट में जाके देखेंगे, पेमेंट इन्फो में जो भी आप एडसेंस की एड डिटेल थी वो सब कुछ यहां पे आपको दिखाई देगा। एडसेंस में जो भी अर्निंग हो रहा था वो यहां पे दिखाई देगा। अगर आप इन्वेंट्री में जाएं, यहां पे साइट्स में जाएं, तो यहां पर आपको दिखाई देगा आपकी वो वेबसाइट जो ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव्ड थी, जैसे कि मैंने यहां पे mrvyasidea.com लिखा हुआ है, क्लियर। और इवन यहां पर आप सब डोमेन को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि blog.mrvyasidea.com, क्लियर, जो कि आपको एडसेंस अलाउ नहीं करता है। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहां पर गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बनाया, लेकिन अभी भी एडेक्स का अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये क्या होता है, तो एडेक्स का अप्रूवल के लिए स्टेप नंबर 4 है, और वो है गूगल एडेक्स। अभी आपको एड मैनेजर मिल चुका है, गूगल एडेक्स का अप्रूवल चाहिए, लेकिन यहां पे कैच है कि गूगल एडेक्स के अप्रूवल के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि 10 मिलियन पेज व्यूज होने चाहिए आपकी साइट पे। वेल, गूगल ने ऐसा कोई भी स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं मेंशन करके नहीं रखा है, लेकिन मोटा मोटी कहा जाता है कि जिसके पास 10 मिलियन पेज व्यूज है उसको ऑटोमेटिकली गूगल एडेक्स का अप्रूवल मिल जाता है।
और ये गूगल एडेक्स का अप्रूवल लेना इसीलिए हर किसी ब्लॉगर के बस की बात नहीं है। अभी आप मुझसे पूछेंगे गूगल ने इतना टाइट क्राइटेरिया क्यों रखा है। इमेजिन करो आपकी वेबसाइट एक मार्केट है, ओके, मान लीजिए ये एक मार्केट है। उस मार्केट में ये वाला जो एड स्लॉट है वो एक चौराहा है, और इस चौराहे पे गूगल ने एक बोर्ड बना के रखा और सबको बुलाया है कि भाई ये मार्केट है, ये एक बिल बोर्ड है, इस बिल बोर्ड पे जिस किसी को भी एड दिखानी है पैसा दो, कौन ज्यादा पैसा देगा उसकी एड यहां पे दिखाई जाएगी। अभी इमेजिन करो अगर ये मार्केट है जहां पर कोई ट्रैफिक आता ही नहीं है, अगर ये वो एड है जहां पर कोई लोग देखते ही नहीं है, तो गूगल अगर ऐसी साइट को एडेक्स के अंदर प्रमोट करेगा जहां पर लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, तो ऑफ कोर्स एडवर्टाइजर्स तो ज्यादा पैसा देंगे लेकिन बेचारों उनको रिटर्न मिलेगा नहीं। और गूगल चाहता है कि एडवर्टाइजर को रिटर्न मिले, पब्लिशर को भी एडवांटेज मिले, तभी तो एडेक्स काम करेगा। और यही एक रीजन है कि आपको ज्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट चाहिए ताकि जिस साइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा वहां पर किसी एड स्पेस को गूगल सेल कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा उठा करके गूगल को दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई यहां मेरी वेबसाइट है, इस पर 10 मिलियन पेज यूज है और यहां अलग अलग जगह पे तुम एड दिखा सकते हो और इसको ऑक्शन के लिए भेज दो। ऑक्शन के बाद लोग इस पर बिडिंग करते हैं, मैं यहां पर दिखाऊंगा, यहां पर दिखाऊंगा। ये तभी तो फिजिबल होगा, तभी तो ज्यादा रिलायबल होगा जब ज्यादा ट्रैफिक आएगा और साइट भी एक जेन्युइन होगी। और यही एक रीजन है कि गूगल ने मिनिमम क्राइटेरिया फिट कर दिया है कि गूगल एडेक्स का अप्रूवल चाहिए तो भाई साइट पे 10 मिलियन व्यूज या फिर 5 लाख 10 लाख या फिर यू समझ लीजिए मिनिमम 1 मिलियन व्यूज, ऐसा आप एस्टिमेट समझ लीजिए, 10 लाख से 15 लाख व्यूज आपकी साइट पे आने चाहिए। अगर इतने हैं तो अल्टीमेटली आपकी साइट गूगल एडेक्स के लिए अप्रूव हो जाती है। और जब भी गूगल एडेक्स के लिए अप्रूव हो जाती है तो आपकी साइट में एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसको बोलते हैं MCM, मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट, और उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा यहां पर एक ऑप्शन कॉल एडेक्स, ओके, जो कि यहां पे नहीं है, अभी इस अकाउंट में नहीं है, मैं बताऊंगा क्या सीन है। तो जब भी आपको एडेक्स का अप्रूवल मिलता है तो आपको यहां पर दिखाई देता है MCM, और MCM के अंदर यहां पर दिखाई देता है एडेक्स, ओके। तो ऐसे कुछ एडेक्स का अप्रूवल आपको मिल सकता है अगर आपकी 1 मिलियन पेज व्यूज की वेबसाइट है। तो जैसे आप एड मैनेजर बनाते हैं, आपको एक बंदा असाइन होता है और वो अगर उसको लगता है तो आपके साइट पे एडेक्स का अप्रूवल दे देता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये हर किसी के बस की बात नहीं, और स्पेशली जो छोटे मोटे ब्लॉगर होते हैं उनकी साइट पे तो इतना ट्रैफिक होता है नहीं, तो भाई एडेक्स का अप्रूवल ले कैसे। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है गूगल का कॉल MCM, जिसको दूसरे शब्दों में बोले तो यह होता है गूगल मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट। उसमें गूगल ने क्या कर दिया, गूगल ने एक टूल इंट्रोड्यूस किया और वो टूल ऐड कर दिया गूगल एड मैनेजर के अंदर, जिसका नाम बना दिया मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट। और उसके अंदर गूगल ने क्या कर दिया, अपने खुद के एक सर्टिफाइड पार्टनर बना दिए। दैट मींस कि यू समझ लीजिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी हजारों वेबसाइट को मैनेज कर रही है, जिनको पता है ऐड कैसे दिखाई जाते हैं, जिनको पता है ऑक्शन कैसे किया जाता है, जिनको पता है क्लिक्स ज्यादा लाने के लिए ऐड को कहां पे रखना है, ऐसे ही गूगल ने अपने सर्टिफाइड पार्टनर लॉन्च कर दिए जिसको बोलते हैं MCM पार्टनर। देख रहे हैं आप गूगल के सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर। अगर आप फाइंड अ पार्टनर पे जाएंगे तो यहीं पर आपको नजर आएंगे वो सारे डिफरेंट पार्टनर जिसको गूगल ने एडेक्स का पेरेंट अकाउंट देके रखा है। रिमेंबर यहां पे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा। तो गूगल ने बहुत सारी कंपनीज है जो कि ये वाली अलग अलग कंपनीज आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे दिया इजोई, यहां पर इजोई दिख रहा है तो ये गूगल ने इसको एडेक्स का अकाउंट देके रखा है, और जो भी इजोई के पास अकाउंट होगा उसको बोलते हैं पेरेंट अकाउंट, ओके। सिमिलरली अगर आप यहां पर टाइप करेंगे मोनेटाइज मोर, तो आपको दिखाई देगा इसके पास भी एडेक्स का पेरेंट अकाउंट है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है साइट को मैनेज करने का, जिनकी खुद की साइट पे हो सकता है लाखों मिलियन का ट्रैफिक हो। गूगल ने इनको एडेक्स के लिए अप्रूव करवा के रखा है और इनको बोला है कि भाई तुमको हम जानते हैं, तुम्हारी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, तुम अच्छे से साइट को मैनेज करते हो, तो हम एक ऑप्शन देते हैं कि हम क्या करते हैं, गूगल एड मैनेजर में एक टूल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम रखते हैं MCM, मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट का टूल। और इस टूल के थ्रू अगर आप चाहे तो आपका जो अकाउंट है उसके नीचे कोई भी छोटे छोटे ब्लॉगर का अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जो एड मैनेजर का अकाउंट बनाया इसको बोलते हैं चाइल्ड अकाउंट, ओके। और जो इजोई का अकाउंट है इसको बोला जाता है पेरेंट। तो पेरेंट को गूगल ने अप्रूव करके रखा और बोला है कि भाई हम यहां पे एक टूल इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं MCM, और इस टूल के थ्रू अगर कोई छोटा चाइल्ड अकाउंट चाहे तो वो अपनी वेबसाइट को आपसे लिंक करवा सकता है और आप उसकी साइट पे ऐड को मैनेज करो। तो उस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि गूगल ने जिन जिन को अप्रूव किया है उन्हीं को ये भी ऑथोरिटी दी है कि अगर आप चाहे तो ज्यादा ऐड, क्योंकि उनकी साइट तो एक लिमिटेड एड स्पेस होंगे, राइट, तो आप चाहे तो छोटे छोटे ब्लॉगर जो भी आपके साथ जुड़ना चाहे, जो हमारी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि वो साइट सही होनी चाहिए, तो ये इजोइक जैसे साइट को ऐसी ऑप्शन दे दी कि भाई आप चाहे तो उनकी जितनी भी एड्स है उनकी साइट पे आप दिखा सकते हैं वाया एडेक्स,
ओके तो इसीलिए यहां पर एक रिलेशन बिल्ड होकर के आता है कॉल पेरेंट और चाइल्ड। जैसे मेरा ये वाला अकाउंट है, इस वाले अकाउंट में मुझे इजोइक ने अप्रूवल दिया है और मेरा यहां पर अप्रूवल मिला है मैनेज इन्वेंट्री का, और इसको कहा जाता है एमआई अकाउंट। सिमिलरली एक होता है एमए अकाउंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रुकिए। तो सिंपली मैंने क्या किया, मेरे को गूगल एडएक्स ने अप्रूवल नहीं दिया क्योंकि मेरी साइट पे 1 मिलियन पेज व्यूज नहीं है। तो उस केस पे मैं गया डायरेक्टली इजोइक के पास, ठीक है, मैं यहां पे गया इजोइक के पास क्योंकि इजोइक गूगल का सर्टिफाइड पार्टनर है। यहां पर जाकर के मैंने यहां पर अप्लाई किया और बोला कि भाई मुझे यहां पर अप्रूवल दे दो भाई इजोइक वाले, और मेरी साइट की जो एड है मैं आपको हवाले कर देता हूं, ये सारे एड स्पेस है, आप जाकर के वहां पर एडएक्स से एड दिखाओ। तो इजोइक क्या करता है, हमारे बिहाफ पे वो खुद आपकी साइट का गूगल से अप्रूवल लेता है और गूगल को बोलता है कि भाई ये वाली वेबसाइट है जो चाहती है कि वहां पर एडएक्स की ऐड दिखाई जाए, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं उसकी साइट पे ऐड दिखाऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा, अगर वो साइट वाला बंदा कुछ गड़बड़ करेगा तो मैं उसको एडएक्स से हटा दूंगा। तो इस तरीके से इजोइक आपके लिए एडएक्स का अप्रूवल लाके देता है, और जब भी कोई पार्टनर आपको अप्रूवल लाके देता है तो यहां पर एक मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट के टूल के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो यहां पर एक इन्विटेशन आपको आता है, वो इनविटेशन आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि जैसे कि अगर आप यहां पे देखें गूगल एड मैनेजर इनविटेशन इजोइक, अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं इजोइक, अगर यहां पे मैं इमेज में जाके देता हूं, तो जैसा आप इजोइक में उसको अप्लाई करते हैं तो एक ईमेल आपको यहां पर आता है, और वो जो ईमेल में लिखा रहता है कि भाई गूगल की तरफ से, दिख रहा है यहां पे, ये ऑटोमेटिकली आपका पहले तो गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बनाता है। तो रिमेंबर, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपके पास एडसेंस अप्रूव नहीं है तो आप गूगल एड मैनेजर का अकाउंट नहीं बना सकते, राइट, यही मैंने आपको कहा था। सिमिलरली अगर आप यहां पे जाकर के देखें, अगर आप इजोइक में गए, इजोइक में जाने के बाद आपने वहां पर अप्लाई किया, और जैसे आपने वहां पे अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली इजोइक आपको एड मैनेजर का अप्रूवल भी लाके देगा, और अगर साइट सही है तो आपको एडएक्स के थ्रू वो अप्रूव भी करवा के देगा। तो उस केस में आपको गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बनाने के लिए एडसेंस का होना जरूरी नहीं है। अगर सिंपली आपकी साइट इजोइक का अप्रूव हो जाती है, या फिर मोनेटाइज मोर, या फिर गूगल के जितने भी सर्टिफाइड पार्टनर्स है उसके थ्रू अप्रूव हो जाती है, तो आपकी साइट पे एड मैनेजर का एक्सेस भी मिल जाता है और गूगल एडएक्स का एक्सेस भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सारी रिस्पांसिबिलिटी लेके रखी है इजोइक ने। अब आप ये पूछते हैं कि फ्यूचर में अगर मेरा एडएक्स रिमूव हो जाता है या फिर इजोइक आपको रिमूव कर देता है तो क्या मेरा गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बंद हो जाएगा? नहीं, गूगल एड मैनेजर का अकाउंट एक बार क्रिएट हो गया, वो लाइफ टाइम आपके पास में रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडएक्स हो सकता है रिमूव, क्योंकि ये आपको इजोइक ने लाके दिया था और इजोइक को लगा कि आप पॉलिसी वायलेट करें। क्लियर? तो ये वो शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आपको एड मैनेजर का एक्सेस मिलता है विदाउट एडसेंस के। मेक श्योर आप कमेंट डाउन कीजिएगा, आपको मजा आ रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। क्लियर? तो जैसे ही इजोइक आपको अप्रूवल लाके देगा तो इजोइक आपका बन जाता है पेरेंट पब्लिशर। तो आप देख पा रहे हैं, ये कहलाता है पेरेंट पब्लिशर, और एक तरफ होता है पेरेंट, दूसरी तरफ होते हैं आप चाइल्ड। तो इजोइक को एडएक्स का अप्रूवल है, इजोइक ने आपको अप्रूवल दिया, तो अभी आपकी साइट की सारी एड को कौन दिखाएगा? ये दो तरीके से मैनेज होता है। पहला, अगर पेरेंट पब्लिशर को आपने एमआई अकाउंट का एक्सेस मिला है, विच मींस मैनेज इन्वेंट्री, तो उस केस के अंदर आपकी साइट पे सिर्फ एड को दिखा सकता है इजोइक, और कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी बिलिंग डिटेल को अपडेट नहीं कर पाएगा। और इवन उस केस के अंदर जो भी आपके स्टैट्स होंगे, आपने कितना पैसा कमाया, आप देख पा रहे हैं, ये इजोइक का डैशबोर्ड है, कितना पैसा कमाया, सब कुछ आपको इजोइक के अंदर दिखाई देगा, ना कि गूगल एडएक्स के अंदर। क्लियर? कंप्लीट मैनेजमेंट आपका इजोइक करेगा आपकी साइट का। आपने सिर्फ बोला है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये जगह जगह पे ऐड आप दिखा सकते हो, लो इजोइक भाई आप दिखाओ। मैंने एडसेंस के बजाय इजोइक को दे दिया। और इजोइक की एक और खासियत है, अगर आपका ऑलरेडी एडसेंस है तो बैकएंड में एडसेंस भी ऐड करके रखता है, इजोइक के खुद के भी प्रीमियम पार्टनर से खुद इजोइक एडएक्स से वाली एड आपकी साइट को दिखाता है, तो उस केस में सब कॉम्पीट करता है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। और यहां पे जो रेवेन्यू आता है वही इंप्रेशंस की बेसिस पे आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे एनालिटिक्स के अंदर जाता हूं, अगर यहां पे जाता हूं, स्क्रॉल करेंगे, आपको दिख रहा है यहां पर रेवेन्यू मिल रहा है $13 का, यहां पर दिख रहा है ईपीसीएम मिल रहा है करीबन $1 1000 व्यूज के आसपास का। ये एक एस्टिमेटेड है इतने दिनों के अंदर क्या क्या हुआ है, राइट? तो कुछ इस तरीके से आपको ईपीसीएम दिखाई देगा। लेकिन रिमेंबर, एडएक्स आपके लिए तभी हेल्पफुल है जब आपका ट्रैफिक यूएस और यूके की साइड की कंट्री से आता है, ना कि टियर 2 और टियर 3 जैसे इंडिया और इस टाइप की कंट्री में, वहां पर आपको ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलेगा नहीं। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से इजोइक जो है वो आपको यहां पर एक पेरेंट पब्लिशर के अंडर आ जाएगा, और ये आपकी साइट की इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है। लेकिन कुछ पब्लिशिंग पार्टनर अगर आपको एमए अकाउंट दे देते हैं, मैनेज अकाउंट दे देते हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि ये जो पेरेंट पब्लिशर है
उसको आप अपना पूरा अकाउंट ही हैंड ओवर कर देते हैं, ये पूरा एडेक्स का अकाउंट हैंड ओवर कर देते हैं। उस केस में वही आपकी साइट पे ऐड दिखाते हैं, वही आपकी साइट पे तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है और सब कुछ होता है, राइट। तो ये होता है एमए। लेकिन एमए अकाउंट जब भी डेडिकेट किया जाता है तो उस केस के अंदर आपका पूरा रेवेन्यू, आपका एड मैनेजमेंट आपके डैशबोर्ड में दिखाई देता है, ना कि उस पेरेंट पब्लिशर में। लेकिन एमए अकाउंट का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने बोला, एमए वही है जो कि गूगल एडेक्स का एक्चुअल ऑनर है, और ये गूगल एडेक्स हर किसी को देते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग जुगाड़ है, पैसा दे के अप्रूवल करवाते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली आपने यहां पे समझा कि एग्जैक्टली एमआई अकाउंट होता क्या है, एमए अकाउंट होता क्या है। रिपीट करूं तो एमए अकाउंट जहां पर आपको किसी पेरेंट पब्लिशर ने एक्सेस दिया है एमए का, दैट मींस कि आपने पेरेंट पब्लिशर को अपना पूरा अकाउंट हैंडओवर किया, अगर आपके पास ऑलरेडी एडेक्स का एक्सेस है, और वो लोग आपके अकाउंट को टोटली मैनेज कर रहे हैं। लेकिन उस केस में सारा डैशबोर्ड, सारा डेटा एड मैनेजर के अंदर दिखाई देता है। और एमआई वो जहां पर आपने सिर्फ अपनी इन्वेंट्री को इनको हैंडओवर किया है, दैट मींस कि वहां पे जो एड्स है वो सब कुछ उनके डैशबोर्ड के थ्रू मैनेज की जाती है, उन्हीं के टैग लगाए जाते हैं, सब कुछ इजोइक यहां पे प्लेस करता है, इवन डेटा भी वहां पे दिखाई देता है। और एमआई और एमए में जो मेथड किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है कि एमए अकाउंट का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, अल्टीमेटली वही है एडेक्स, जो कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे लोग चार्जेस करते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता हूं डायरेक्टली एमआई के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर इजोइक मेरी साइट पे एड को मैनेज करता है तो इसे 10% ही चार्ज करता है, मेरे केस में 10% चार्ज करता है, विच मींस कि अगर $100 वो बना के लेके आ रहा है तो 10 उसका, 90 मेरा, राइट। और अगर आप एमए करते तो हो सकता है आपके अकाउंट, आपके पास कंट्रोल है कि आप 90 देना चाहते हैं, 95, लेकिन कोई भी 5% से नीचे तो काम करेगा नहीं। तो अल्टीमेटली उस केस के अंदर हो सकता है कि जो भी आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है, जिसको आपने मैनेज अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ है, अल्टीमेटली वो जो है वो आपकी साइट पे उतना परसेंट चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि एडेक्स की एड को मैनेज करना उतना आसान नहीं है। अगर आपने गूगल एडेक्स का अप्रूवल ले भी लिया तो आपको नहीं पता है कि एड को कैसे दिखाना है, एड कैसे ऑप्टिमाइज करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए, तो उस केस में आपको कोई ना कोई पेरेंट पब्लिशर या फिर पब्लिशिंग पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एड को ऑप्टिमाइज कर सकता है। और उसी केस में आपको कुछ परसेंटेज तो उनको देना होगा, या तो आप खुद एड लगाए तो उस केस में आपके पास 100% रह सकता है। लेकिन एमए अकाउंट का एक्सेस के लिए वो मिनिमम क्राइटेरिया जो हर कोई फुलफिल नहीं करता है। बहुत सारी कंपनी आपको अप्रूवल लाके देती है, लेकिन बहुत ही हेडेक वाला काम है, बहुत ही ज्यादा चार्जेस होता है, तो वहां पे नहीं जाना। 10% दो, आपका पूरा मैनेजमेंट इजी हो जाता है और आपकी एड्स भी आराम से सर्व करना चालू कर देती है। क्लियर? तो ये होता है एमए और एमआई। और रिमेंबर, एट ए टाइम एक अकाउंट के अंदर, एक चाइल्ड अकाउंट के अंदर एक एमए अकाउंट हो सकता है और 15 एमआई अकाउंट हो सकते हैं, विच मींस की 15 से ज्यादा इजोई की तरह आप अलग अलग जितने भी पब्लिशिंग पार्टनर है उसको आप अप्रूव करवा के उनको एमआई का एक्सेस दे सकते हैं। हर कोई आपकी साइट पे बिडिंग करेगा और जो भी बेटर होगा उससे आपका एड रेवेन्यू आएगा। लेकिन एमए अकाउंट का एक्सेस सिर्फ एक पार्टनर को दे सकता है, विच मींस कि वो आपके पूरे अकाउंट को मैनेज कर सकता है, ना कि बहुत सारे, क्योंकि पूरा अकाउंट का एक्सेस दिया जाता है और अकाउंट का एक्सेस किसी एक बंदे को दिया जाएगा। क्लियर? तो ये होता है एमए और एमआई। रिमेंबर, आपको सिर्फ एमआई पे फोकस करना है, जिसके लिए इजो एक सबसे रिलायबल सोर्स है, जिसको मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं। कैसे अप्रूवल लेना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरा सेटअप है उस पर। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके अंदर पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे एड्स को प्लेस किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो एमए होता है वहां पर आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड होता है और वहां पर आप ही के खुद के टैग लगाए जाता है, आप ही का पूरा डैशबोर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि कोई नया है जो आपके साइट को आकर के मैनेज करता है। और एमआई के अंदर कंप्लीट पेरेंट जैसे कि इजोई के, वो पूरे आपके डैशबोर्ड को मैनेज करेगा, वो ही इजोई की अपनी एड्स दिखाएगा, सब कुछ इजोई करेगा, तो उसके डैशबोर्ड में दिखाई देगा। और इसी वजह से जब भी एमआई और एमए के थ्रू आप एडेक्स का अप्रूवल या फिर एड्स को दिखाते हैं, यहां पर पेमेंट के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है एमए के अंदर, जहां पर एग्जैक्टली गूगल ही दोनों की चीजों को मैनेज करता है। आपने गूगल के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आपने कुछ एग्रीमेंट फिक्स किया है कि इसका 10%, इसका 90%, तो इसीलिए गूगल एड मैनेजर के थ्रू जब भी पे आउट करेगा दोनों को स्प्लिट करके देगा। लेकिन जब एमआई की बात आती है तो उस केस के अंदर गूगल सारा पेमेंट पहले आपके पेरेंट पब्लिशर को भेजता है, जैसे कि इजोइक को, और वहां पर इजोइक अपना कमीशन काटने के बाद, जो भी 10% 20% उसका कमीशन काटने के बाद, आप जो कि चाइल्ड वाले बंदे हैं, जो कि आपका चाइल्ड अकाउंट है, आपको यहां पे पे आउट करता है। तो कुछ इस तरीके से एमए और एमआई काम करता है। अगर समराइज करूं, अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल है, अगर आपकी साइट पे 1 मिलियन का ट्रैफिक है, तो आप फटाफट से एड मैनेजर के लिए अप्लाई करके एडसेंस का एडेक्स का अप्रूवल लेकर के चाहे तो कुछ साइट प्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो साइट का प्लेसमेंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे ऑप्टिमाइज करना, तो आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए सबसे आसान तरीका है,
छोटे पब्लिशर के लिए आप डायरेक्टली जो पार्टनर पब्लिशर है उनके पास जाओ, अपनी साइट को अप्रूवल के लिए भेजो, वो आपको एड मैनेजर का अप्रूवल भी ला करके देंगे और एडएक्स का भी अप्रूवल देंगे, लेकिन आपकी साइट को कंप्लीटली वो मैनेज करेंगे और उस केस के अंदर वो ही आपको पे आउट करेंगे उनका कमीशन काटने के बाद। तो 10% का कमीशन इट्स गुड इनफ, नॉट अ बैड डील। और अगर आप ये मिलते हैं तो आप डायरेक्टली एडएक्स को आपकी साइट पे टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका एडवांटेज तभी आपको मिलेगा जब आपकी साइट पे टियर 1 कंट्री जैसे यूएस, यूके, कनाडा से ट्रैफिक आता है, क्योंकि वहां पर ईपीसीएम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडियन ट्रैफिक। होपफुली आपको ये सारा फंडा समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इजोइक का अप्रूवल कैसा ले, इजोइक से कैसे आप एडएक्स का एक्सेस ले सकते हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी जाकर के देख लें।